साथियों जय हिंद। व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज फिर एक इतिहास का चश्मदीद बना है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि आज बिहार के गांधी मैदान में जिस तरह की भीड़ विपक्ष के नेताओं के सामने खड़ी थी, वो यकीनन मौजूदा दौर में राजनीति की एक नई इबारत लिखने को तैयार मालूम होती है। साथियों, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से ही 5 जून 1974 को जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसी गांधी मैदान की सरजमीन से लालू प्रसाद यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए 1991 में एक बड़ी रैली की थी और उसके बाद न जाने कितनी ऐतिहासिक रैलियों का गवाह गांधी मैदान बनता रहा है। आज जो नज़ारा गांधी मैदान से दुनिया ने देखा है, हम सुनते आए हैं कि लोकतंत्र में सरों की गिनती हुआ करती है, लेकिन आज गांधी मैदान में सरों को गिनना बहुत मुश्किल था। कुछ लोग जो गिनती कर पाए हैं उनमें से कुछ का कहना है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख लोग थे। कुछ लोग तो 10 लाख तक की संख्या बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल संख्या चाहे जितनी भी हो, वो संख्या 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, 2 लाख की हो, 2.5 लाख की हो, लेकिन जो जज्बा, जो जुनून, जो नज़ारा पटना ने देखा है आज, वो यकीनन दिल्ली के सिंहासन के अंदर इस सरजमीन को हिलाने के लिए काफ़ी है। आपको बता दूं कि गोदी मीडिया के कुछ चैनलों ने शुरू में इस रैली को लाइव दिखाना शुरू किया, लेकिन शायद फिर उन्हें यह निर्देश मिला कि बंद करो अपने कैमरे, बंद करो अपनी लाइट्स और अपने माइक लेकर कहीं दूसरी जगह मुड़ जाओ। गोदी मीडिया ने अपने मालिक के आदेशानुसार वही किया, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं वो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने निष्पक्षता के साथ इस रैली की भीड़ को और इस रैली में आने वाले वक्ताओं के जो विचार थे उनको भारत की जनता तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा गांधी मैदान से, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा गांधी मैदान से, अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा गांधी मैदान से, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कुछ कहा गांधी मैदान से, कॉमरेड सीताराम येचुरी ने जो कहा गांधी मैदान से, कॉमरेड डी राजा ने जो कहा गांधी मैदान से, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन के बाद ये इंडिया गठबंधन का पहला संयुक्त शक्ति प्रदर्शन था जो बहुत हद तक सफल रहा है। बहुत हद तक नहीं बल्कि पूरी तरह सफल रहा है। अगर हम बहुत निष्पक्ष आकलन करते हैं तो हम यही कह सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के तमाम घटक दल जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, उनके नेता, उनके मुखिया इस रैली में मंच पर नजर आए, जबकि इसके विपरीत कल जो गुजरा हुआ कल है, जब मोदी जी की रैली थी बिहार में, बेगूसराय में और औरंगाबाद में, तो एनडीए के घटक दल में जो बिहार के महत्वपूर्ण 2 घटक दल हैं उनके मुखिया नदारद थे। लेकिन आपने उसकी चर्चा कहीं नहीं सुनी होगी। गोदी मीडिया ने उस पर सवाल खड़े नहीं किए होंगे। अलबत्ता गोदी मीडिया आज इस तलाश में ज़रूर रहा होगा कि इस रैली में बोलने वाले वक्ताओं की ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मोदी जी के लिए विपक्ष की राजनीति को डिरेल करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए और मोदी की राजनीति को सूट करने के लिए, उसको नैरेटिव, उसका एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। वो उसकी तलाश में ज़रूर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी इस तलाश में कुछ खास कामयाबी हासिल कर पाए होंगे, क्योंकि आज जितने भी वक्ता थे उन्होंने जो विचार रखे वो जुड़े हुए थे जनता के मौलिक सवालों से, जनता की रोटी से, रोजगार से, मोहब्बत से, प्रेम से, सद्भाव से। इस देश के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। इस देश में नफरत को हराने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। इस देश में तानाशाही को रोकने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज की ये रैली जिसके नायक तेजस्वी यादव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत सफल रही। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या ये रैली वाकई वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, क्योंकि हमको याद है 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी जब बिहार आ रहे थे तो मोदी जी की रैलियों में बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका परिणाम जब आया तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र बिहार विधानसभा के चुनाव में 53 सीटें मिली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा।
उससे पहले अगर आप अतीत में जाएंगे तो 1984 में संजय गांधी विचार मंच के माध्यम से जो रैली हुआ करती थी और जिसकी नायिका मेनका गांधी थी, उनकी रैलियों में भी अपार भीड़ जुटती थी, जबकि कांग्रेस के नेताओं की रैली में बहुत कम भीड़ आती थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस ने 1984 में 400 से ज़्यादा सीटें जीती थी। तो ये कह देना कि ये भीड़ वोट की ज़मानत है, ये कहीं से उपयुक्त नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ये भीड़ जो आज गांधी मैदान ने देखी है, जो आज पटना ने देखी है, वो वाकई अगर वोट में कन्वर्ट हो गई, वोट में तब्दील हो गई, तो झोला उठना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया।